देखो अब हमने पहले तो पढ़ ही लिया है माइटोटिक वाला, कल माइटोटिक तक का खत्म हो गया, क्योंकि हमने माइटोटिक में जो मेन पार्ट था कल का कौन सा था, एम फेज था। एम फेज में हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, यही हमने पढ़ा था वहाँ पे। तो कह रहा है कि जब वहाँ पे हमने देखा था, पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि लास्ट में क्या हुआ था, 2 डॉटर सेल फॉर्म हो गए थे। लेकिन कह रहा है कि अगर हम किस में जाएं, अगर मियोसिस की बात करें, मियोसिस मतलब क्या होता है आपका रिएक्शनल डिवीजन। मतलब देखो माइटोटिक मतलब क्या होता है, 2n से 2n में फॉर्म हो जाए, n से n में फॉर्म हो जाए, मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था ये चीज। तो अब बात हो रहा है मियोसिस का, तो इसमें क्या होगा, 2n से n में हो जाए, मतलब हैप्लॉइड हो जाए। डिप्लॉइड से क्या करेगा, हैप्लॉइड करेगा, आधा करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। कह रहा है कि जब आप मियोसिस पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा गैमीट में या कहीं भी, देखो छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन यही दिया गया है कि जो आपने एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में देखो बोल रहा है, कह रहा होगा कि आपने देखा होगा कि जो कोई भी अगर हैप्लॉइड, मतलब कहने को मतलब जब रिडक्शनल डिवीजन होता है, कोई भी या गैमिट हो या सेल हो, उसमें क्या होता है, वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात बोला जाए तो वो 2n से किस में कन्वर्ट हो जाता है, n में कन्वर्ट हो जाता है। यही तो होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बताओ, मियोसिस बोलते हो, यही बोलते हो ना। अब कह रहा है कि मियोसिस में हमें पढ़ना है सेल डिवीजन। अब कह रहा है कि सेल डिवीजन में देखो पहला ही बोला है, देखो कहानी वही है जो पुराना पढ़ के आए हो, यहां तक की कहानी पुराना ही मिलेगी, आपको पढ़ना मेन यहां पे है। देखो क्या बोला, कह रहा है मियोसिस involves 2 sequence cycle nucleus and cell division is called the meiosis first and meiosis second, but only a single cycle of DNA replication। अब देखो क्या बोला, कह रहा है कि मियोसिस में जब देखेंगे इन्वॉल्व होगा तो उसमें 2 क्या होगा, सिक्वेंशियल साइकिल चलेंगे, 2 उसमें साइकिल देखने को मिलेंगे। जब मतलब मियोसिस और मियोसिस के थ्रू अगर हम सेल डिवीजन देखते होंगे तो उसमें क्या होगा, 2 साइकिल देखने को मिलेगा। पहला साइकिल होगा आपका मियोसिस फर्स्ट और दूसरा साइकिल होगा मियोसिस सेकेंड। यही बात यहाँ पे बोला है, कह रहा है कि इसमें लेकिन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में एक ही जगह क्या होगा, एक ऐसा जगह होगा, एक ऐसा साइकिल होगा, सिंगल साइकिल होगा जहां डीएनए रिप्लिकेशन कर रहा होगा। मतलब ये नहीं कि मियोसिस फर्स्ट में भी कर रहा है अब मियोसिस सेकेंड में भी कर रहा है, मतलब कह रहा है कि ओनली एक कोई ऐसा साइकिल होगा जिसमें क्या कर रहा होगा, डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा होगा। अब देखो क्या बोला, मियोसिस फर्स्ट इज द initiated after to the parental chromosome have the replicate to the produce identical sister chromatide at the S phase। अब हमने कल पढ़ा था कि नहीं, सिस्टर क्रोमोसोम हमने पढ़ा था कल, इसका बात आया था। सिस्टर क्रोमोसोम को देखो क्या बोला है, कह रहा है कि जब हम मियोसिस में इनिशिएट करेगा आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम, जब वो पेरेंटल क्रोमोसोम होगा तो कह रहा है कि वो रिप्लिकेट करेंगे। रिप्लिकेट करेंगे मतलब आपस में क्या करेंगे, एक से दूसरा बनेगा। कह रहा है जब रिप्लिकेट कर रहा होगा तो आइडेंटिकल जो होंगे, मतलब दोनों जो क्रोमोसोम होंगी, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, क्रोमोसोम आर्म होंगे। मैंने कल बताया था ना कि ये क्या है, मेरा अगर सर को हटा दो तो ये क्या होंगे, आर्मी तो है ऊपर से नीचे तक, 2 नीचे 2, ऐसे ही तो क्रोमोसोम का फिगर होता है। अरे क्रोमोसोम का फिगर ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। तो ये मेरा क्या होगा, अगर सर हटा दिया जाए तो क्या होगा, क्रोमोसोम तो हो जाएंगे। तो कह रहा है सिस्टम मतलब सिस्टर क्रोमोसोम, मतलब ये क्या है, दोनों इक्वल है ना, मतलब एक ही बॉडी के हैं, तो सिस्टर क्रोमोसोम। और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम का मतलब क्या होगा, एक दूसरे का आ जाएगा और एक पहले वाला रह जाएगा। तो नॉन सिस्टर, देखो सिस्टर मतलब क्या है, 2 बहनें जो सेम हो। नॉन सिस्टर मतलब एक कोई अलग से आ जाए, एक को हटा के दूसरा कोई आ जाए। जैसे हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था क्रॉस पढ़े थे, अरे एक का जाइगोट दूसरे में आ जा, अरे यार एग सेल और फीमेल, मेल में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मेल और फीमेल में एग और स्पर्म की बात हमने पढ़ी थी। तो वहां पे क्या होता था, मेल एक अलग होता है, मेल स्पर्म क्या होता था, अलग रहता था, और फीमेल एग अलग रहता था, दोनों आपस में फ्यूज होते थे, मतलब दोनों डिफरेंट थे ना। तो वही बात यहाँ बोला, कह रहा है कि ये जब पेरेंट से लिए जाएंगे, दोनों पेरेंटल होंगे तो क्या होंगे, सिस्टर क्रोमोसोम होंगे, आइडेंटिकल या कोई भी फीचर हो। मतलब अगर मैं नॉर्मली बोलना चाहूँ, ये मेरा क्या है, क्रोमोसोम है, अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये मान लो क्या है, सिस्टर क्रोमोसोम है। अगर मैं बोलना चाहूँ कि यहाँ पे आँख के कैरेक्टर है, यहाँ पे नाक के कैरेक्टर है, यहाँ पे स्किन का कैरेक्टर है, यहाँ पे मान लो बाल का कैरेक्टर है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मान लो उंगली का कैरेक्टर है, किसी का माउथ का कैरेक्टर है, जो भी है, मतलब ये क्या है। अब कह रहा है सिस्टर को, सॉरी
मतलब कहने का मतलब ये होगा आंख का कैरेक्टर, ये होगा बाल का कैरेक्टर या स्किन का कैरेक्टर, ठीक। तो इसी के ठीक सामने क्या होगा, स्किन का कैरेक्टर, इसी के ठीक सामने किसका होगा बताओ, मतलब हेयर का, और इसी के सामने ठीक किसका होगा, ये मान लो आई का है, ठीक। ये हमने मान लिया किसका है, मान लो हेयर का है, और ये हमने मान लिया स्किन का है। तो ये आई वाला जो देखो ये क्रोमोसोम तो ये हो गया, इसी के ठीक जो सामने वाला वही सिस्टर क्रोमोसोम होगा, याद रखना सिस्टर क्रोमोसोम बोलते किसको है, ठीक इसी के सामने वाले आर्म को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिन या क्रोमोसोम बोलते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आई का कैरेक्टर यहाँ है, हेयर का कैरेक्टर यहाँ है, स्किन का कैरेक्टर यहाँ है, तो कह रहा है कि ठीक इसी के सामने जो सिस्टर क्रोमोसोम होगी उसका भी कैरेक्टर क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकली सेम होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। इतना समझ में आया ना कि सिस्टर क्रोमोसोम किसको बोलोगे। अब अगला लाइन देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मियोसिस इन्वॉल्व ऑफ द पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकम्बिनेंट ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। अब लो, अब नॉन सिस्टर की बात आ रहा है, पहले क्या बोला था, आइडेंटिकली सिस्टर क्रोमेटिन पाए जाएंगे, तो ये क्या आइडेंटिकली सेम है ना, दोनों पे सेम कैरेक्टर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक और बना दूं, ठीक है, अब मैं कहूं कि यहां पे आपका तीथ वाला है, और मैं बोलूं कि यहां पे आपका नोज वाला है, और मान लो यहां पे एक और कोई होगा, वैसे कैरेक्टर कई हो सकते हैं। अब मैं कहूं कि नॉन सिस्टर क्रोमोसोम बनाना है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। तो जो अगला हमारा बन के आएगा, जब इन दोनों के बीच में आप क्रॉस कराओगे तो अगला जो अपना बन के आएगा तो कुछ ऐसा आएगा। अब ये जो कैरेक्टर आया तो पता चला कि यहां पे और यहां पे, यहां पे क्या था, तीथ वाला था, और यहां पे क्या हो गया, नोज वाला हो गया। यहां पे मान लेते हैं आपका लंग्स वाला हो गया, वही कैरेक्टर ले ले, और यहां पे मानते हैं आपका आई था, यहां पे हेयर था, और यहां पे स्किन था। आई हो गया, हेयर हो गया, और स्किन हो गया। तो ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है या क्रोमेटिन दिख रहे हैं, ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन होंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, आपस में क्रॉस हुआ तो इसने क्या किया, अपना भाग इतना इसको दे दिया, और इसने अपना आधा भाग इसको दे दिया। तो जब बना होगा तो एक ही थोड़ी बना होगा, ऐसे दो बने होंगे। अरे इसका कैरेक्टर इसमें गया होगा, इसका कैरेक्टर इसमें गया होगा, क्रॉस होने का मतलब। और नॉर्मल अगर तुमको बोला जाए आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमोसोम, तो दोनों क्या होंगे, दोनों आर्म सेम होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम बोलेंगे। लेकिन वही बात बोला कि जब हमने इसको देखा नॉन सिस्टर क्रोमेटिन में चेंज हो रहा है, होमोलॉगस एंड रिकम्बिनेशन, मतलब आपस में क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। तो कह रहा है कि जब रिकम्बाइन हो गए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। समझ में आया, मतलब क्या हुआ, इसका कैरेक्टर यहां पे आ गया, इसका कैरेक्टर यहां पे आ गया। इतना समझ में आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। नहीं ना भूलेगा आप, भूलना भी नहीं चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 4 हैप्लॉइड सेल आर द फॉर्म एंड ऑफ द मियोसिस सेकेंड। कह रहा है कि जब मियोसिस फर्स्ट के बाद से मियोसिस सेकेंड चलेगा, सेकेंड के बाद से क्या होगा, फाइनल हमें 4, देखो 4 क्या हैप्लॉइड सेल बनेंगे, डिप्लॉइड सेल नहीं बनेगा। तो दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, माइटोटिस नहीं हो रहा है। अगर माइटोटिस होता तो डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, डिप्लॉइड में कितना बनता, 2 ही सेल बनता, बनाए थे ना हम लोग। माइटोटिक का कल हमने, आपने कल का लेक्चर अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखो तो दोबारा देख लेना, जो क्लास में था तो पढ़ाई होगा। वहां पे मैंने बताया, पहले भी मैंने ये चीज बताया था, माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, एज वेल एज सारे कैरेक्टर जाते हैं, उसमें कोई भी क्रोमोसोम नंबर में चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर में चेंजिंग आएगा, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिन से क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन में चेंज हो रहा है। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिन तभी बनेंगे जब क्या होगा, आपस में क्रॉसिंग होगा, और जब क्रॉसिंग होगा तो उसका फीचर इसके में और इसका फीचर उसके में जाएगा, तो हम जानते हैं दोनों क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड फॉर्म में रहेंगे। तो ये क्या करेगा, अगर मियोसिस से फॉर्म होंगे तो 4 सेल बनेंगे, लेकिन चारों के 4 क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अगर वही माइटोटिक से पूछा जाए तो माइटोटिक से 2 ही सेल बनेंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। कोई दिक्कत है यहां तक, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो। अब देखो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड यही पढ़ना है हमें। तो मियोसिस फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना, वही जो हम माइटोटिस में पढ़े थे,
वही हमें मियोसिस में पढ़ना है। बस फर्क ये होगा कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट लिखा गया और मियोसिस सेकेंड लिखा गया है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। वही मियोसिस सेकेंड की बात किया जाए तो प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। अब हमें पढ़ना है पहला मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में भी 4 और होते हैं, देखते हैं। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, थोड़ा भी सिस्टर क्रोमेटिन में या नॉन सिस्टर क्रोमेटिन में किसी को डाउट? यहाँ पे याद रखना मियोसिस से जो भी चीज बनेंगे 4 सेल बनेंगे, लेकिन चारों के 4 क्या होंगे, एप्लाइड होंगे, मतलब ये क्या होंगे, एन फॉर्म में होंगे। लेकिन माइटोटिक में क्या थे, 2n फॉर्म में, मतलब डिप्लॉइड फॉर्म में थे। और सेल कितने बन रहे थे लास्ट में, 2। कोई दिक्कत है? ठीक है, तब आगे देखते हैं फिर। अब देखो क्या है, मियोसिस फर्स्ट में हमको मालूम है कि क्या प्रोफेज फर्स्ट आता है, मेटाफेज फर्स्ट आता है और एनाफेज फर्स्ट आता है और टीलोफेज फर्स्ट आता है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा नीट में क्वेश्चन पूछे जाने वाले कोई टॉपिक है तो प्रोफेज फर्स्ट है, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट में 5 लोग और आते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लॉन्टीन और डाइकाइनेसिस। ये इसमें 5 लोग और आते हैं, किसमें, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में। कौन कौन आते हैं, लेप्टोटीन आता है, जाइगोटीन आता है, और क्या आता है, पैटोटीन आता है, उसके बाद से डिप्लोटीन आता है, फिर डाइकाइनेसिस आता है। अब कह रहा है कि इन सब स्टेज में देखो एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो यही बात लिखी गई है, लेकिन बहुत घुमा फिरा के लिखी गई है। मैंने क्या किया, एक जगह उठा के उसको सबको दे दिया। अब कह रहा है कि लेप्टोटीन में क्या होगा, लेप्टोटीन में ये देखो प्रोफेज फर्स्ट का मतलब मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में जो पहला आएगा क्या आएगा, लिप्टोटीन आएगा। लिप्टोटीन में क्या होंगे, जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, ग्रेजुअली विजुअल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप पे ले जाया जाएगा, लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या करेगा, विजुअल होने लगेंगे, दिखाई देने लगेंगे। फिर कह रहा है कि जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में आपको पेयर में एक्स और वाई मतलब वही सिस्टर क्रोमेटिन दिखाई देंगे, जो अभी मैंने बताया था, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो सिस्टर क्रोमेटिन हो गई। अब कह रहा है कि पेयरिंग अप टुगेदर सेम्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड सिनेप्सिस, मतलब कह रहे हैं क्या करेंगे, आपस में पेयरिंग करेंगे और क्या रहेंगे, ये सिस्टर क्रोमेटिन रहेंगे, किसमें, जाइगोटीन में। अब कह रहा है पैक्टिटीन में, कह रहा है कि विजुअल द स्टेट ऑफ द टेट्राड। अब देखो कैसे चेंज हो गया, टेट्राड हो गया मतलब 4 लोग आ गए। यहाँ पे क्या थे, सिस्टर क्रोमेटिन थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन सिस्टर में आ गया ना, क्योंकि डिफरेंट हो गया, कैरेक्टर कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा। मैं अभी बताया था यहाँ पे लिख के क्रॉसिंग करा के, वही बात देखो कह रहा है कि रिकम्बिनेंट नोड्यूल, और क्या होंगे यहाँ पे, इसमें रिकम्बिनेंट देखने के लिए मिलेगा। फिर कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर, आ गई बात की नहीं आ गई, क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब किसमें, इन सब के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या बनाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। समझ में आ रहा है किसमें क्या आ रहा है, सिस्टर क्रोमेटिन जाइगोटीन में आ रहे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन पैकाइटिन में आ रहा है। कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, ये टेट्राड फॉर्म में जो दिखाई दे रहे हैं। फिर कह रहा है कि जब ये क्या होंगे, यही जेनेटिकल रिकम्बिनेशन होंगे, यही ना जेनेटिक आपके मतलब गुण और लक्षण होते हैं। वही चीज तो मैंने बताया था, आँख का यहाँ पे ये आँख का सिंबल मतलब कैरेक्टर दिया गया, यहाँ पे बाल का दिया गया, यहाँ पे नाक का दिया गया, ये सब तो बताता रहा था। तो सारे कैरेक्टर किस में होते हैं, या तो एक्स में या तो वाई में। ये क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे ये क्या है, सारे कैरेक्टर एक आकार में मतलब रखे होते हैं, वही जो हमारे बॉडी में मतलब पेरेंट से क्या होता है, उसके प्रोजनी में जाता है। तो वही बात बोला ना, कह रहा आपस में क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट नोड्यूल बनाएंगे, कह रहा और क्या होगा, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ, इसका इसमें, इसका इसमें चला जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन बोलते हैं। अब आता है आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में कह रहा है कि जब यहाँ आएंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बताओ, कृष्ण माटा बोलते हैं। याद रखना, यहाँ पे देखो डिप्लोटीन में, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग हो गया, नॉन क्रोमेटिन सिस्टर बन गई। अब कह रहा है कि यहाँ डिप्लोटीन में जब हम आएंगे तो यहाँ पे कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा एक्स शेप का, एक्स शेप का दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बताओ, सिस्टमाटा बोलेंगे। फिर कह रहा है कि अब देखो बोला डिप्लोटीन लॉस्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ द ईयर,
मतलब कह रहा है इसको खत्म होने में या तो महीनों लग सकते हैं या तो साल भी लग सकते हैं। किसको? सिस्टमा को। अब देखो क्या बोला है डायोकाइनेसिस में, कह रहा है डायोकाइनेसिस में क्या होंगे, ये सब के सब टर्मलाइजेशन हो जाएंगे। टर्मलाइजेशन मतलब मैंने कल एक चीज पढ़ाई थी, टर्मलाइजेशन मतलब बीच पे, मतलब कहीं जाके बीच पे ऐसे लाइक करेंगे सब, बताया था कि नहीं कल? टर्मिनल मतलब बीच पे, इसीलिए कह रहा हूं जो कल का लेक्चर नहीं देखा है उसको दिक्कत होगी। कह रहा है कि जो डायरियोकाइनेसिस होगा, डायरियोकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिलाइजेशन होगा ऑफ किसका? सिस्टमा का। कह रहा है कि पहले देखो बना क्या, पहले तो हमने देखा कि माइक्रोस्कोप पे हमने सेट किया, विजुअल लाइट पे उन्हें क्या किया, विजुअल हो गए, दिखाई देने लगे। फिर हमने जाइगोटीन में क्या देखा, ये दो पेयर में आए लेकिन क्या थे, सिस्टर क्रोमेटिन थे। फिर कह रहा है ये सिस्टर क्रोमेटिन जब आपस में क्या किए, सिनेप्टोन नामक कॉम्प्लेक्स बनाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। याद रखिएगा सारी मीनिंग यही है। फिर कह रहा है कि जब पैकाइटिन मतलब यहां से क्या हुए, फिर पैकाइटिन में पैकेजिंग में जब आए तो हमने देखा कि यहाँ पे विजुअल स्टेट में टेट्राड फॉर्म में दिखाई दिए, मतलब दो सिस्टर क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई दिए, लेकिन क्या थे ये, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन थे क्योंकि अलग अलग थे। अब कह रहा है रिकम्बिनेंट ऑफ नोड्यूल, मतलब ये क्या करेंगे, आपस में रिकम्बिनेंट ऑफ नोड्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। फिर कह रहा है कि आपस में क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे। तो एक इसका कैरेक्टर इसमें और इसका कैरेक्टर इसमें, मतलब ये y का कैरेक्टर कहीं इसमें जाएगा तो इसका कैरेक्टर y में भी आएगा, तो ये क्या बनाएगा, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन कर देगा। अब कह रहा है कि यही क्या होते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होते हैं, यही आपके क्या होते हैं, लक्षण या गुण होते हैं। जैसे कोई लड़का पैदा होता है ना तो घर वाले बोलते हैं कि इसके नाक पिता पे गया है, इसके आंख इसके माता पे, तो क्या है, माता और पिता ने क्या किया, उसको अपना क्रोमोसोम दिया था, मतलब अपना एक कैरेक्टर उसमें दिया था, जो आज क्या कर रहा है, उसके ऊपर जाके शो कर रहा है उसके प्रोजनी में कि एक मतलब कौन सा कैरेक्टर उसके माँ से मिल रहा है, कौन सा कैरेक्टर उसके पिता से मिल रहा है। तो ये क्यों देखने के लिए, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, मतलब मेल और फीमेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो उसी का जो प्रोडक्ट बन के आया क्या हुआ, बेबी आया है। वहीं पे ये सेल की बात कर रहा है, आपस में जब ये दोनों रिकम्बिनेंट होंगे तो इन्हीं के बेबी निकल के आएंगे चार। इसीलिए तो हम लोग एक्स और वाई के जब हम लोग क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं तो वहाँ पे चार, हमारे लास्ट में चार प्रोजनी दिखते हैं। तभी तो हम कहते हैं 50% चांस है कि लड़का पैदा होगा या 50% चांस है कि लड़की पैदा होगी, क्योंकि दो दो के रेशियो में आता है ना, दो लड़की आती है तो दो लड़के का रेशियो आता है क्रॉसिंग ओवर में। तो सेम वही कहानी है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी कहानी नहीं है, यहाँ पे भी मियोसिस हो रहा है। तो जब एक सेल हम लिए हैं तो हम जाहिर सी बात है कितना सेल बनाएगा, चार ही बनाएगा। वही है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा तो जोड़ना है उससे। अब देखो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या करेगा, डाइकाइनेसिस में कह रहा है कि ये टर्मिलाइजेशन हो जाएंगे। कौन टर्मिलाइजेशन हो जाएंगे, सिस्टमा जो बने हुए हैं, इस पे जैसे एक लाइन होगा बीच में, अभी मैं फिगर बना के समझाऊंगा उसको। ये क्या करेंगे, एक लाइन पे आके सब इकट्ठा हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा और न्यूक्लियस इनडेवलप भी मिलेगा देखने के लिए। फिर कह रहा है कि फॉर द डिसअपियर, और क्या हो जाएंगे, ये डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। डिसअपियर का मतलब क्या होला, खत्म हो जाना। यहाँ पे कौन कौन खत्म हो रहा है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इनडेवलप। याद रखना कौन अपीयर हो रहा है, यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है। डायोकाइनेसिस में अगर क्वेश्चन ये पूछा भी गया है नीट में कि न्यूक्लियर और न्यूक्लियर इनडेवलप कहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, किस फॉर्म में दिया गया था, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और डायोकाइनेसिस। तो कहाँ टिक करोगे, समझ में रखना, यही बात है, इससे बाहर नहीं कुछ पढ़ना है। यहां तक समझ में आया? अभी फिगर से समझाऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। कहानी तो इतना समझ में आया ना क्या हो रहा है। तो ठीक है, अब इसके बाद से हम देखते हैं मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तब देखो कह रहा है कि हमने देखा था अभी प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में जो स्टेज आया था लास्ट में हमने बोला था ना कि प्रोफेज फर्स्ट के बाद से आता है मेटाफेज फर्स्ट। लेकिन मेटाफेज फर्स्ट पे जब एंट्री करेगा तो क्या करेगा, इक्वेटर पे आके लाई कर जाएगा, मतलब सब इक्वेटर पे आ जाएंगे। तो देखो मेटाफेज फर्स्ट में सब क्या है, इक्वेटर पे आ गए, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में कोई भी इक्वेटर पे नहीं था। इसमें क्या था, सब के सब सिस्टर क्रोमेटिन थी। और इसी में कहाँ पे, किस फेज में देखने के लिए मिला था, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम अक्रोमेटिन, बोलो अभी लिखाया हूं ना, पैक्टीन में। कह रहा है कि जब पैक्टीन में आएंगे तो क्या होंगे, देखो ये जो मैंने छोटा छोटा सा ये डॉट लगाया देखा है, ये दिख रहा होगा छोटा छोटा व्हाइट से, ये क्या है, सब के सब नॉन सिस्टर क्रोमेटिन में चेंज हो गए हैं, क्योंकि सब में क्रॉसिंग हो रहा है ना। इतना पार्ट इसका इसमें गया होगा, इसका पार्ट इसमें गया होगा,
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सबका शेयरिंग हुआ होगा, जैसे आधा इसका इसमें तो आधा इसका इसमें गया होगा, मतलब ये क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। तो कह रहा है कि देखो मेटाफेज फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है सब कहाँ आ गए हैं, इक्वेटर पर लाई कर गए। ये क्या है, ये पोल है, और ये जो धागा दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं समीम भाई? क्या? स्पिंडल फाइबर। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मेटाफेज फर्स्ट में द bivalent chromosome alleged on the equator plate, the microtubule form the opposite pole and spindle attached form the pair of the homologous chromosome। अब देखो क्या बोल रहा है, कहानी बोल रहा है कि सब के सब, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जितने क्रोमोसोम होंगे सब क्या होंगे, बाईवैलेंट होंगे। तो सब बाईवैलेंट हैं कि नहीं है, सब एक दो दो हैं। कह रहा है कि सब क्या है, बाईवैलेंट होंगे, और कहाँ पाए जाएंगे, इक्वेटर प्लेट पे। तो इक्वेटर प्लेट है कि नहीं है, बीच का भाग है या नहीं है। फिर कह रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाएगा, कह रहा है कि फॉर्म द अपोजिट पोल पे। तो ये क्या है, अपोजिट पोल है कि नहीं, एक पोल ये और एक पोल ये। अब देखो क्या बोला है, स्पिंडल अटैच्ड टू द पेयर। अब कह रहा है स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर ये रस्सी जो जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोमियर बोलते हैं या कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, अब सॉरी कैनेटोकोर बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलो, इसको या तो इसको सेंट्रल पार्ट बोलोगे या सेंट्रोमियर बोल दो, या क्या बोलोगे, इसको कैनेटोकोर बोलोगे। समझ में आया? तो अब समझ में आया कि ये क्या होगा, ये अपोजिट साइड से सब किससे जुड़ोगे, स्पिंडल फाइबर्स। और कहाँ पाए जाएंगे, किसमें, मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पाए जाएंगे, इक्वेटर प्लेट पे पाए जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म द अपोजिट पोल। ये जो नीचे ये रस्सियां दिख रही है छोटी छोटी, ये क्या होंगे, अपोजिट पोल पे माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाएंगी। और उसके साथ साथ क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर होगा वो क्या किया होगा, ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से क्या होगा, जुड़ा होगा पोल से और काइनेटोकोर से। ये दिख गया, मेटाफेज की कहानी समझ में आई। इक्वेटर पे होगा, स्पिंडल फाइबर जुड़े होंगे काइनेटोकोर से या सेंट्रोमियर से, पोल से। और क्या होंगे इसमें, तो क्या पाया जाएगा, अपोजिट साइड पे स्पिंडल अटैच होंगे, ये सब दिख गया। बाकी और क्या पाया जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाएगा पोल पे। इतना समझ में आया। अब देखो तीसरा क्या है, एनाफेज फर्स्ट। अब कह रहा है एनाफेज फर्स्ट में देखो बोला, कह रहा है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट विद द सिस्टर क्रोमेटिन, कह रहा है कि रिमेनिंग एसोसिएटेड ऑफ द देयर सेंट्रोमियर। कह रहा है कि ये जो जुड़े हुए हैं, जो आपको सिस्टर क्रोमेटिन के टाइप के दिख रहे हैं, कह रहा है वो क्या करेंगे, अब आपस में सेपरेट होंगे। सेपरेट मतलब क्या हुआ, अलग होना। मतलब इनको इक्वेटर से क्या किया, ये पोल अलग खींचेगा, ये पोल अलग खींचेगा। तो जैसे मेरा शरीर है, तो इधर से मान लो दोनों जगह से धागा अगर जोड़ के और दो जेसीबी से खिंचवाया जाए, मतलब सिक्कड़ से बांधा जाए अच्छा तरीके से, और जब खिंचवाया जाएगा तो लास्ट में मैं क्या होऊंगा, बीच से कहीं ना कहीं फट जाऊंगा। वही कहानी यहाँ भी है, दो धागा जुड़ा हुआ है हर जगह से, दो पोल से, और इसको खींचा जा रहा था, खींचा जाएगा तो क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में क्या करेगा, सेपरेट हो जाएगा, मतलब फट के अलग अलग हो जाएंगे। तो जब सेपरेट होगा, ये बात मैंने कल भी लेक्चर में पढ़ाया था, जब ये टूटेगा अलग अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है दो जब यहाँ पे रस्सियां बंधी होंगी, तो जब ये खींचेगी तो जिधर ज्यादा फोर्स लगे तो मैं क्या करूंगा, मान लो इधर फट रहा हूँ, पहले इधर की बताता हूँ। अगर इधर फट रहा हूँ तो ये दोनों मेरा हाथ है, तो मान लो इसको अभी हटा देता हूँ, मान लो ये हाथ है मेरा, अगर ये खींचेगा तो मेरा कमर क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा, तो मैं क्या हूँगा, ऐसा हूँगा कि नहीं हूँगा। तो सेम ये भी ऐसा हुआ है कि नहीं हुए। अगर मान लो ये साइड का अगर मेरा रहती हो, तो अगर ये खींचेगा तो क्या होगा, मेरा साइड ऐसे मुड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। तो सेम वही तो बोला है कि एनाफेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको देख रहे हैं क्या होंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, अब अलग अलग हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि सिस्टर क्रोमेटिन जो होंगे रिमेनिंग एसोसिएटेड अटैच टू द सेंट्रोमियर, लेकिन कह रहा है कि जो सिस्टर क्रोमेटिन वो क्या होंगी, वो अटैच होंगी सेंट्रोमियर पे, ये चेंज नहीं हो रही है अभी। अब कह रहा है, इतना समझ में आया एनाफेज फर्स्ट। अब देखो क्या बोला है, अब आपका क्या है, टीलोफेज फर्स्ट वाला। अब टीलोफेज फर्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है टीलोफेज फर्स्ट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोरस रीअपीयर। मतलब कह रहा है कि जो यहाँ पे हमने देखा था, मैं अभी पढ़ाया हूं, इससे पहले आपको कहाँ पढ़ाया हूं, लास्ट का पार्ट क्या था, प्रोफेज का, प्रोफेज फर्स्ट का। अरे लेप्टोटीन था, जाइगोटीन था, और बताओ, भूल जा रहे हो ना इतना जल्दी, ऐसे ही होगा। मैंने देखा था, मैंने बताया भी था कि नहीं, डायकाइनेसिस में
आपको जो दिखाया था कि नहीं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एनवेलप क्या हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे। तो जो डिसअपियर होगा फिर उसको बनना है ना, तो कह रहा है कि जब वो डिसअपियर हुआ लेकिन टीलोफेज में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे, बन जाएंगे। फिर प्रोफेज फर्स्ट में डायरियोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एनवेलप जो डिसअपियर हो गए थे, मतलब खत्म हो गए थे, वो क्या करेंगे, टीलोफेज फर्स्ट में फिर क्या हो जाएंगे, रीअपियर, दोबारा जनरेट हो जाएंगे, तभी तो एक सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर अब कह रहा है कि देखो न्यूक्लियस आज रीअपियर साइटोकाइनेसिस, देखो साइटोकाइनेसिस फॉलो द, दिस इज कॉल्ड ऑफ डायड ऑफ द सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायड ऑफ द सेल। जब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एनवेलप साइटोकाइनेसिस में रीअपियर हो जाए उसी को हम क्या बोलेंगे, डायड ऑफ सेल बोलेंगे। इतना समझ में आया। फिर कह रहा है कि द स्टेज ऑफ बिटवीन टू माइक्रो, देखो टू माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे ये पूरे प्रोसेस में कह रहा है कि ये पूरे स्टेज में दो क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। फिर कह रहा है कि इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। जहां पे देखो याद रखना, जहां पे मियोसिस फर्स्ट में दो बार माइटोटिक डिवीजन देखने के लिए मिले उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। फिर कह रहा है कि जनरली शॉर्ट लिव, मतलब ये कैसा होगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, बहुत कम समय के लिए ये देखने के लिए मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है कि उसके बाद से इंटरकाइनेसिस ऑफ द फॉलो बाय द प्रोफेज सेकेंड एज द मच सिमिलर ऑफ द प्रोफेज देन द प्रोफेज फर्स्ट, मतलब कह रहा है कब टीलोफेज जो हम क्या होगा, जो डिसअपियर होंगे वो फिर से रीअपियर हो जाएंगे, और रीअपियर होने के बाद से कहाँ चला जाएगा सेल, ये सेल सीधे चला जाएगा मियोसिस सेकेंड के प्रोफेज सेकेंड में। इतना समझ में आ रहा है। तो वही कहानी तो है। यहाँ पे देखो एनाफेज के बाद से क्या हुआ, टीलोफेज में दो सेल डिवाइड हो गया, और जब दो सेल डिवाइड हो गया तो फिर कहाँ फर्दर जाएगा, मियोसिस सेकेंड में। मियोसिस सेकेंड का पहला क्या है, प्रोफेज सेकेंड है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था कल, अगर ये एनिमल सेल की बात करें तो कहाँ से ये डिवाइड होगा, आउटर टू इनर, मतलब यहां से साइटोप्लाज्म यहां से दाबेगा और अंदर की तरफ दाब के दो भाग में तोड़ देगा। लेकिन यही प्लांट का हो तो इनर टू आउटर, मतलब प्लांट का होगा तो अंदर से साइटोप्लाज्म डिवीजन होना स्टार्ट होंगे और दो सेल में बढ़ जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ये सब में साइटोप्लाज्म ही तो है। तो कह रहा है कि ये क्या करेगा, अगर प्लांट सेल है तो इधर अंदर की तरफ से ये जाना स्टार्ट करेगा, डिवाइड करेगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। लेकिन यही एनिमल सेल रहेगा तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो कल का लेक्चर देख लीजिएगा। इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बाकी मियोसिस सेकेंड कल पढ़ लेना, कोई दिक्कत।